हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 6वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन के द्वारा कपड़ों को सही तरीकों से कैसे धुला जाता है। फ्रेंड्स, आपके मन में ये विचार आएगा कि अभी हम लोग वॉशिंग मशीन का रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो कपड़ों को धोने का तरीक़ों से क्या मतलब है। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप मशीन को सीख रहे हैं तो मशीन को चलाना भी सीखिए और उसको रिपेयर करना भी सीखिए। यदि कहीं पर आप चले गए, वो कहेगा कि लीजिए चालू करके देख लीजिए और आपको नहीं पता रहेगा तो दिक्कतें आएंगी और जिसके यहाँ गए हैं कस्टमर सोचेगा कि नहीं, इसको कुछ आता नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम सभी को जो जीरो लेवल से हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और बहुत लोग, यदि ज्ञानी लोग आते हैं हमारे चैनल पर तो वो कहेंगे कि ये बहुत आम सी बात है और मुझे पहले से ही पता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कि आप इस वीडियो को न देखिएगा। जिनको जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, वो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। उनको सब कुछ सीखने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। फ्रेंड्स, चलिए हम इसी चित्र पर, अभी ये 5वें दिन में भी आप लोगों ने इसी चित्र को देखा था, लेकिन यहाँ पर भी हम इसी चित्र का इस्तेमाल करेंगे और इसके द्वारा हम ये सीखेंगे कि कपड़ों को सही तरीक़ों से किस तरीके से धुला जाता है और इन सभी बटनों का जो भी स्विच वगैरह है, इनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या करना है, पहले देखना है मशीन की क्षमता। यदि मशीन 8 किलो की है तो लगभग 6 किलो अधिकतम यदि कपड़े डाल सकते हैं तो 6 किलो तक वजन का कपड़ा डालिएगा। कपड़ों का वजन सूखा कपड़े का वजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गीले कपड़ों का वजन नहीं होना चाहिए। गीला कपड़ा तो एक भी आपका 6 किलो 5 किलो का हो जाएगा। पानी के साथ यदि कपड़ों का वजन कहिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सूखे कपड़ों की वजन की बात होती है। यदि 8 किलो की मशीन है तो 6 किलो तक, मतलब 2-2.5 किलो तक आप कम करके कपड़ों को डालेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मशीन आपकी या फिर जिसकी भी हो, आप उनको सलाह भी दे सकते हैं कि आप यदि मशीन को ज़्यादा दिन तक चलाना चाहते हैं तो जितना इसका क्षमता है उससे कम काम करवाइए। जितना यह काम कर सकता है उससे कम काम इससे करवाइए तो ये बहुत बेहतर तरीके से और ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कपड़ा इसके अंदर डालेंगे और वो भी इसके क्षमता से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो कपड़ा डालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वॉश टब का जो टॉप कवर है, मतलब ये जो ढक्कन है, इसको उठाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। जैसे ही खोलते हैं आप इसके अंदर कपड़े डाल सकते हैं। जो भी आप कपड़े गंदे होते हैं उन कपड़ों को इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद अब आप चाहें तो इस टोटी के द्वारा इस पानी से, मतलब इस पाइप के माध्यम से इसके अंदर पानी ला सकते हैं या फिर बाल्टी के द्वारा डायरेक्ट इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। किसी भी तरह से पानी को डालिए। पानी कितना होना चाहिए, तो जितना आपने कपड़ा डाला है ठीक उतने लेवल तक पानी आना चाहिए। मतलब पानी इतना रखिए कि कपड़े पूरी तरह से उसके अंदर डूब जाएं। तो कपड़े डूब जाने चाहिए तो आप या तो बाल्टी से पानी डाल लीजिए या फिर उस टोटी से पानी डालिए, जैसे भी करना होगा आप कर सकते हैं। टोटी से पानी डाल रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि जो वाटर सेलेक्टर है उसका जो लीवर है वॉश टब के तरफ होना चाहिए। वॉश जिधर लिखा है उधर के तरफ होना चाहिए। स्पिन के तरफ करिएगा तो ये पानी इधर जाने लगेगा। तो पानी को हमको इधर लाना है तो इसको इधर करना पड़ेगा। तो पानी हमने भर लिया, कपड़ों को भी डाल दिया, पानी में कपड़े डूब भी गए। अब आपका काम क्या होता है, उनको सरफ डालिए। इसमें सरफ मतलब डिटर्जेंट पाउडर, जो भी अच्छा वाला होता है आप उसको इसके अंदर डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता है वो। तो कपड़ों के अनुसार 1 चम्मच 2 चम्मच या 3 चम्मच जैसा भी हो आप डाल दीजिए। और उसमें सरफ डालने के बाद अब आपका अगला काम क्या होगा, जो इस वॉशिंग मशीन का मेन स्विच है उस स्विच को ऑन कीजिएगा। स्विच ऑन करने के बाद अब आपको क्या करना है, वॉश टाइमर को, ये अभी फ़िलहाल 0 पर है, आप इसको घुमा करके कहाँ पर कर सकते हैं, 35 पर कर सकते हैं, या न्यूनतम आप 5 पर 10 पर 15 पर कहीं पर भी
भी कर सकते हैं। यदि आपने इसको घुमा करके 35 पर कर दिया है तो 35 पर करने का मतलब यह है कि ये फिर से वापस ये नॉब जो आपने पकड़ के घुमाया है वह नॉब जो है वापस घूमते 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 शून्य पर वापस आएगा। लेकिन उसमें कितना समय लगेगा? 35 मिनट का समय लगेगा। और ये 35 मिनट तब तक क्या काम होता रहेगा? तो इधर से लाइट आती है इस मोटर के लिए। यह मोटर को लाइट इस प्रकार से यह स्विच देता है कि यह मोटर एक बार उल्टा एक बार सीधा, एक बार उल्टा एक बार सीधा चलता है। बाकी ये उल्टा सीधा क्यों चलता है ये वायरिंग की बात है और वायरिंग में ही उसको समझा जाए तो बेहतर होगा। बस यहाँ पर ये जानिए कि वॉश टाइमर इसको इस तरीके से लाइट देता है कि ये वॉश मोटर उल्टा सीधा चलता रहता है। अब वो उल्टा सीधा चलेगा तो इसमें जो बेल्ट लगाया गया ये बेल्ट भी कभी उल्टा घूमेगा कभी सीधा घूमेगा। तो इससे क्या होगा? गियर बॉक्स की पुली भी घूमेगी, गियर बॉक्स की पुली घूमेगी तो इसके अंदर के गियर घूमेंगे, गियर घूमेंगे तो ऊपर का जो शाफ्ट है जिस पर पल्सेटर लगाया गया है पल्सेटर भी घूमेगा। अब पल्सेटर जब घूमेगा तो पल्सेटर के ऊपर ही क्या है? कपड़ा हमने रखा है और वो कपड़ा इसके ऊपर घूमेगा, कभी उल्टा घूमेगा फिर कभी सीधा घूमेगा। और वह कपड़ा इसके ये जो डिजाइन बने हुए हैं पल्सेटर के ऊपर उस पे घर्षण करता है, मतलब कि रगड़ खाता है। और उससे क्या होता है कि कपड़ों की अंदर की जो गंदगी होती है वह निकल जाती है। और कपड़ों की गंदगी निकल जाती है और ये कार्यक्रम कब तक चलता रहता है? उल्टा सीधा चलने का कार्यक्रम कब तक चलेगा? कि जब तक ये जो नॉब है जहाँ पर 35 पर घुमाए हैं वो शून्य पर न आ जाए तब तक यह बारी बारी से मतलब उल्टा सीधा घूमता रहेगा। अब उसके बाद यदि यह शून्य पर आ जाता है, शून्य पर आने ही वाला होता है, तभी इस वॉशिंग मशीन से एक आवाज़ आती है, बजर की आवाज़ होती है। और वह मशीन के बंद होने से 30 सेकंड पहले आती है। 30 सेकंड, किसी में 20 सेकंड, किसी में 1 मिनट पहले वो आवाज़ आने लगती है। मतलब यह वॉश टाइमर जब बंद होने वाला होता है उसी वक्त जो है 1 मिनट पहले चाहे 30 सेकंड पहले बजर को लाइट भेज देता है, जिससे बजर जो है आवाज़ करने लगता है। अब बजर आवाज़ करेगा मतलब वॉशिंग मशीन से जब आवाज़ आने लगती है बजर की, तब आपको समझ जाना है कि हमारी वॉशिंग मशीन जितना हमने सेट किया था समय वो समय कंप्लीट कर ली है। और हमको जा करके कपड़े चेक करने हैं कि कपड़े धुले हैं कि नहीं धुले हैं। इसी पर रहेगा कपड़ा। कपड़ों को आप देख लीजिए, कपड़ों का कलर देखिए, कपड़ों के अंदर की गंदगी देखिए कि गंदगी साफ हो गई है कि नहीं। यदि साफ हो गई है तब तो ठीक है, और नहीं साफ हुई है तो फिर से एक बार घुमा के 35 पर कर दीजिए, फिर 35 मिनट ये धुलाएगा, अपना उल्टा सीधा करके धुलेगा। ठीक है। एक और ज़रूरी बात, इसके जस्ट बगल में वॉश सेलेक्टर लगा होता है, इसका भी बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। वह क्या? इसमें 3 मोड होते हैं, G, N, H। हमने पूरा नहीं लिखा है, आप लोग अपना डायग्राम बनाए होंगे तो वहाँ पर लिखिएगा जेंटल, N से नॉर्मल, H से हार्ड। तो जब आप नॉब को जेंटल पर रखेंगे तो यह कम समय के लिए उल्टा और कम समय के लिए सीधा घूमेगा। बातों को समझिएगा, कम समय के लिए उल्टा, कम समय के लिए सीधा ये घूमेगा। कब? जब आपने जेंटल पर रखा है तब। जब इसको आप नॉर्मल पर रखिएगा तो यह थोड़ा सा अधिक समय, अपना समय थोड़ा सा बढ़ा देगा, उल्टा घुमाएगा फिर सीधा घुमाएगा, तो ये थोड़ा सा समय बढ़ा दिया। हार्ड पर रख दिए तो वो और समय बढ़ा देगा, उल्टा और सीधा घूमने का समय बढ़ा देता है। मतलब बस ये पल्सेटर के घूमने की समय जो होती है वो बढ़ जाती है। कब? जब आप जेंटल, नॉर्मल, हार्ड करते हैं तब। जेंटल पर रखेंगे तो सबसे कम चक्कर, मान लेते हैं कि जैसे 5 चक्कर जेंटल पर रख रहे हैं तो 5 चक्कर उल्टा, 5 चक्कर सीधा घूम रहा है। नॉर्मल पर रखेंगे तो 10 चक्कर उल्टा घूमेगा, 10 चक्कर सीधा घूमेगा। हार्ड पर रखेंगे तो 20 चक्कर उल्टा, 20 चक्कर सीधा। ठीक है, क्लियर है?
तो कुल मिलाकर के ये घूमने का जो समय होता है इस वाश सेलेक्टर से समय सेट कर लिया जाता है। अब ये समय को कब कब सेट करना चाहिए, जेंटल पर कब रखना चाहिए, नॉर्मल पर कब रखना चाहिए और हार्ड पर कब रखना चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि छोटे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं या फिर रुमाल वगैरह है तो उनको धुलने के लिए आप इसको जेंटल पर रख सकते हैं। जेंटल पर रखने से होता क्या है कि मोटर पर बहुत कम लोड पड़ता है। कम लोड का मतलब ये कम समय के लिए घूमेगा, फिर बंद होगा, थोड़ा सा आराम करेगा, फिर उल्टा घुमाएगा, फिर सीधा घुमाएगा, मतलब रुक रुक करके घुमाता है। तो कम कम समय के लिए होता है, तो कम ही समय के लिए ही, मतलब थोड़ा दूरी तक चला फिर उसके बाद आराम करने को मिल जाएगा, थोड़ा दूरी और चला फिर थोड़ा सा आराम करने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, मोटर पर लोड उतना नहीं पड़ता है। तो छोटे कपड़ों को धुलने के लिए जेंटल पर, नॉर्मल पर जब रखिएगा तो उस पर क्या होगा, टी शर्ट, शर्ट या फिर जो मतलब छोटे से बड़ा थोड़ा सा कपड़ा होता है उसको आप नॉर्मल पर रख करके धुल सकते हैं। इससे क्या होगा, ये कुछ दूरी पर और जाएगा, उसके बाद आराम करेगा। मतलब मान लेते हैं कि पहले 10 कदम चल रहा था तो अब 20 कदम चलेगा, तब जाके रुकेगा, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इसको मेहनत करना पड़ जाएगा। तो उस तरीके से ये नॉर्मल पर टी शर्ट और शर्ट को धुल सकते हैं। हार्ड पर रखते हैं तो क्या करेंगे, ऐसा जैकेट रहेगा या फिर आपका जीन्स का पैंट हो गया वो रख लीजिए, या बेडशीट हो गया। ये सारी चीज़ों को आप किस पे धुल सकते हैं, हार्ड पर रखेंगे तब जाके धुलेगा। मतलब ये मान लेते हैं कि 10 कदम अभी चला था नॉर्मल पर, तो हार्ड पर क्या होगा, 20 कदम चलेगा तब जाके रुकेगा, फिर 20 कदम चलेगा, फिर उल्टा चलेगा, फिर रुकेगा। मतलब कहने का है 20 बार उल्टा घूमेगा, 20 बार सीधा घूमेगा, तब जाके ये आराम उस तरह से 20 बार घूमने के बाद थोड़ा सा आराम करता है, फिर एक बार घूमेगा, 20 बार ऐसे घूमेगा, फिर आराम करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जेंटल, नॉर्मल, हार्ड पर आप सेलेक्ट करके कपड़ों के साइज के अनुसार उसको उसमें कपड़े डाल करके धुल सकते हैं। इस वाश सेलेक्टर का यही काम होता है। ठीक है। ड्रेन स्विच का क्या काम होता है, जब आप इसमें कपड़े डाले हैं, पानी जब भर रहे हैं, तो यह ड्रेन स्विच 2 मोड होते हैं इसमें। वॉश मोड पर होना चाहिए। वॉश मोड पर रहेगा तो क्या होगा, इधर से वाल्व बंद रहेगा, ये वाल्व है जो बंद रहता है, मतलब इधर से रास्ता जो पानी निकलने वाला होता है उसको बंद कर देता है, मतलब इसमें जो पानी डालेंगे वो रुका रहेगा। उसके बाद इसको हम ड्रेन पर करते हैं। कब करेंगे, जब कपड़ा वपड़ा धुला जाता है तो ड्रेन पर कर देते हैं। तो ये जो है कि रस्सी खिंचाता है, मतलब वाल्व पीछे आता है, ये रास्ता खुल जाता है, यहाँ से पानी निकल के बाहर हो जाता है। तो कुल मिला करके आपको ये तीनों स्विचों के बारे में पता चल गया। उसी बीच आपको कपड़ों को भी देख लेना है। समय हमने 2 बार 35 पर सेट कर दिया, मतलब 35 मिनट हो गया। 70 मिनट के आसपास हमने कपड़ों को धुल लिया। 35 मिनट में ही धुल जाते हैं, लेकिन यदि आपको संतुष्टि नहीं है तो आप 35 मिनट और धुल दीजिए। उसके बाद कपड़ों को देखिए कि आपके कपड़े जो हैं धुल चुके होंगे। और जब कपड़े धुल चुके हैं तो आपको क्या करना है, इसमें से निकालना है। अब बाल्टी में बढ़िया से खंगाल दीजिए। बाल्टी में मतलब बाहर इसको निकाल करके कपड़ों को बाल्टी में डालिए पानी में, और उसके बाद खंगालिए, और उसके बाद इसमें सिर्फ सूखने के लिए डालिए। दो काम किया जा सकता है, एक तो बाल्टी में खंगाल सकते हैं और एक इसमें भी खंगाला जा सकता है। मतलब ये स्पिन ड्रम, मतलब वॉश टब का काम खत्म हो गया। अब स्पिन टब के तरफ चलते हैं। मेन ढक्कन को खोलेंगे और जो कपड़ा इसमें से निकला था या तो बाल्टी में खंगाल के इसमें डालिए या फिर डायरेक्ट इसमें डाल दीजिए। डायरेक्ट डालने पर क्या होगा कि उसमें से बढ़िया से जो कपड़े के अंदर गंदगी रह जाती है, जो सरफ लगा रह जाता है, डिटर्जेंट का पाउडर लगा रह जाएगा, गंदा पानी जो लगा रहता है वो रह जाता है, वो सही तरीके से पानी इधर के तरफ पानी कर देने पर वो सही से नहीं निकाल पाता है। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ और मेरा अनुभव ये बता रहा है कि इस तरीके से वो सही नहीं निकाल पाता है ये वाली मशीन, खास तौर से सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो इसके लिए हमको ज़रूरी यही है कि यहाँ से कपड़ों को निकाला जाए। बाल्टी में खंगाल करके इस मेन ढक्कन को पहले खोलेंगे, स्पिन टब का टॉप कवर खुलेगा, उसके बाद ये छोटा वाला सेफ्टी कवर है इसको भी खोलेंगे, तब जा करके कहीं हमको ये मिलेगा। इसमें से प्लेट रहेगा, प्लेट को निकाल लिया जाएगा, फिर कपड़े इसके अंदर डाल देंगे जो बाल्टी में हमने खंगाले थे, और उसको डालने के बाद उसके ऊपर प्लेट डालेंगे। कपड़े जो नीचे हम डाले हैं उसको बढ़िया से बैठा देंगे, लेयर बना करके बढ़िया से बैठा देंगे। 4 गो 5 गो जो भी कपड़ा रहेगा या आपका सिंगल भी कपड़ा है तो उसको बढ़िया से नीचे बैठाना है। यदि आप
आप बढ़िया से उसको नहीं बैठाएंगे तो ये खट खट इधर उधर करके लड़ेगा, तो इसी वजह से बैलेंस इसका सही नहीं बन पाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसी वजह से आपको कपड़ों को सही तरीके से जो है कि लेयर बाय लेयर बैठा करके काम करना है। उसके बाद इसके प्लेट को जो आपने निकाला था उस कपड़ों के ऊपर से डाल दीजिए। फिर उसके बाद ये सेफ्टी कवर मतलब छोटा वाला ढक्कन लगाइए। उसके बाद मेन ढक्कन बंद कीजिए और तब जाके ये स्विच को ऑन करके 5 पर कीजिएगा, तब जा कर के ये मोटर चलेगा। मान लेते हैं कि आपने ये ढक्कन खोला है, अभी ये भी खुला ही है, और इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो ये मोटर क्या होगा, आपका नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इस ढक्कन के पीछे एक सेफ्टी स्विच होता है, वो सेफ्टी स्विच जो है कि अभी ऑफ हो चुका है क्योंकि ढक्कन खुला है। जब भी ढक्कन खुलेगा वो सेफ्टी स्विच, जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों कंटेक्ट पॉइंट है ऐसे सटे हैं, ढक्कन खोलते हैं तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। और ढक्कन जैसे ही बंद होता है तो ढक्कन नीचे से ये वाले पत्ती को ऊपर उठाता है, तो नीचे से जब ये वाली पत्ती पर ऊपर से उठाएगा तो ये पत्ती ऊपर उठ के ऊपर वाले पत्ती से सट जाती है, जिससे कि हमारा मोटर के पास लाइट आ जाता है। मतलब यहाँ से जो लाइट निकलता है पहले, उसके बाद सेफ्टी स्विच में, सेफ्टी स्विच से निकल के यहाँ पर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन लाइट है पहले सेफ्टी स्विच में जाती है और सेफ्टी स्विच से निकल करके इस स्विच में जाती है और इस स्विच से निकलने के बाद हमारे स्पिन मोटर में आती है। जो भी होगा हम वायरिंग में इस चीज़ को क्लियर करेंगे, उस तक आप पहुंचिएगा तो सब कुछ तब तक आपको पता चल पाया होगा। तो इधर के तरफ आप करके ढक्कन उक्कन लगा के बढ़िया से, उसके बाद इसको चालू कीजिए। ये घूमेगा, बहुत तेज घूमेगा, और जब घूमता है उस समय जब भी कपड़े धुला रहे होते हैं इस पाइप को ऊपर न करके नीचे करिएगा। खास तौर से जब आपका स्पिन का काम हो रहा है तब। स्पिन मतलब कपड़ों को घुमाया जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ घुमाया जा रहा है, तब इस पाइप को नीचे रखा जाएगा, जिससे कि इसके अंदर जो कपड़े डाले गए हैं, कपड़ों के अंदर जो पानी होता है इन होल से होता हुआ निकलता है और इस टब में आ जाता है, जिसे हम लोग स्पिन टब कहते हैं। और इस टब से यहाँ से पानी होते हुए इस पाइप से हो करके इस ड्रेन वाले वाल्व में आता है, जो कि इसको कहीं से कोई रुकावट नहीं है। इस वाल्व में वो पानी आता है तो उसको कोई नहीं रोकता है। उस पानी को ये सीधा ही इस तरीके से ले जा करके यहाँ से बाहर के तरफ निकाल देता है। तो इस तरीके से जो कपड़े आपने यहाँ पर धुले थे उसको बाल्टी में खंगालिए, उसके बाद इसके अंदर डालिए, उसके बाद इसको चालू कीजिए। ये 5 मिनट तक चलेगा। इसको आप जब 5 पर कर देंगे ना तो ये क्या होता है कि वापस इधर से इधर फिर वापस शून्य पर आने में 5 मिनट लग जाता है। इसका समय किसी में 10 मिनट भी होता है, किसी में 5 मिनट होता है। तो ज़्यादातर तो अभी तक 5 मिनट वाले ही ज़्यादातर देखे जाते हैं। और ये 5 मिनट पर आप सेट कर देंगे तो 5 मिनट में कपड़ों के अंदर की जो पानी होती है बहुत जल्दी निकल जाता है। 90% जो है कि इसके अंदर का पानी निकल जाएगा और वो आराम से सूख जाएगा। इसके अंदर से कपड़े निकालिए, बस नमी मात्र रह जाता है और उसके बाद कहीं टांग दीजिए, वो आराम से सूख जाएगा। अब एक और काम कीजिए, आपने कपड़े धुल भी लिए, सुखा भी दिए, उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर का जो गंदा पानी था, गंदे पानी को पहले निकालिएगा, यहाँ ड्रेन स्विच से निकाल दीजिए। उसके बाद इसमें साफ पानी डाल करके थोड़ा सा इस पल्सेटर को घुमा दीजिए उल्टा सीधा, मतलब बिना कपड़ों को इसको घुमा दीजिए, ताकि इसके अंदर की जो गंदगी है वो भी धुल करके वो भी पानी यहाँ से क्या हो जाए, निकल जाए। मतलब कहने का यह है कि कपड़ों को धुलने के बाद इस मशीन को भी धुल करके साफ कर दिया जाता है, ताकि आपका मशीन सेफ बचा रहे और ज़्यादा दिनों तक काम करे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस मशीन के द्वारा कपड़ों को किस तरीके से धोया जाता है और सभी स्विचों का क्या उपयोग है अभी आप लोगों ने सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि किसी का कोई सवाल है, बीच में कुछ न समझ में आया हो तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके बाद यदि कोई आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल सुझाव जो भी कुछ हो आप लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।